एक बार फिर आपका मेरे चैनल ग्रो विद राजू में स्वागत है। बात करेंगे 28 जुलाई 2026 को मार्केट किस तरीके से रहेगा, तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। जैसे आज का जो सिचुएशन था कि इसमें किस तरीके से ट्रेड लेनी चाहिए थी, हम उस पर बात करेंगे। क्या बाकी में आज ट्रेड बनती और लोग BTST लेके गए हैं, क्या उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हम देखेंगे। और जब गैप अप होता है तो किस टाइप की ट्रेड लेनी है, जब गैप डाउन होता है तो किस तरीके की लेनी है, और साइड वाइज रहता है तो किस तरीके से हमें ट्रेड लेनी है, पूरा हम इस वीडियो में देखेंगे लास्ट तक। और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो। एक मैंने सीरीज़ शुरू कर दी है, वो है साइकोलॉजी फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में देख लेना साइकोलॉजी और ट्रेडिंग। जो आपके मन में जो ख्याल है ना कि ये समस्या का क्या करना चाहिए, तो सारा कुछ उसमें मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आप देख लें जिसमें है साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मार्केट ग्रीन रहेगा, बुलिश रहेगा मंडे को, शुक्रवार वाले दिन। तो एक दो कमेंट ऐसे आए, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मतलब मुझे लगता है लोग फ्री रहते हैं ज़्यादा, है ना। कभी भी कर दिया भैया, 2022 से हूँ तो अब नया तो नहीं हूँ, हर चीज़ समझता हूँ, ठीक है। तो ट्रेडिंग में मैं ये तो नहीं कर रहा धुरंधर हूँ, लेकिन इतना है कि मैं 90% तो सही जाता हूँ भाई, ठीक है। जो लिखते हैं ना, चलो खैर छोड़ो, फिलहाल हम देखेंगे आते हैं। ये तो भाई सोशल मीडिया है, आपको ट्रोल भी किया जाएगा, आप सही करोगे तो आपकी तारीफ भी होगी, ठीक है। ये तो सोशल मीडिया, पावर ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। कब सिर पे उठा लें, कब नीचे गिरा दें, ठीक है। फ़िलहाल मैं सिंपल तरीका है, और मेरा कोई मोटो नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ भाई, जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब करते रहें, छोड़े नहीं। जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस करते रहें, छोड़े नहीं। बस आपको क्या करना है, 9:15 से और 10 बजे तक के बीच में कोई भी एक ट्रेड ले लीजिए, प्रॉफिट लेके निकल जाओ। फिर इसको बिल्कुल मत देखो। जो आप बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस करें, जॉब करें। मैं आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सपोर्ट आप भी कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। अब देखते हैं क्या हाल है 27, और आज किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते थे उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 27,000 कॉल सेल की गई है, 30 लाख करीब पुट सेल की गई है। तो यहाँ पर जो मोमेंटम है बुलिश है, ठीक है। तो मतलब बुलिश रहेगा। और यहाँ पर अगर देखें 67 RSI कितनी है, 67, तो मार्केट अप ट्रेंड को फॉलो करेगा, ठीक है। और इंडिया विक्स जो दर्शा रही है कितना है, 9% करीब माइनस में है, ठीक है, 9.5% माइनस में है। तो इंडिया विक्स भी चाहती मार्केट बुलिश रहे, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है कि क्या होगा कल। पूरा वीडियो लास्ट तक देख के जाना। और पूरा जो ग्लोबल मार्केट है आप देख सकते हैं कैसा है, ग्रीन है। ये बहुत अच्छे साइन है कि मार्केट अब अप साइड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, बुलिश ही रहेगा, रिकवरी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा रेड है, तो पैनिक बिल्कुल मत होना मेरे प्यारे दोस्तों। कल मार्केट बुलिश ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन कर सकता है, क्योंकि कुछ धुरंधर ज़्यादा ज्ञानी है, तो वो क्या लेके BTST करके बैठे जाते हैं। बीट कॉल की BTST चल गई एक दिन तो वो दोबारा चल जाएगी, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। तो वो 2 दिन चलती है, फ्राइडे को चलती है और मंडे को, बताएंगे इसका भी लॉजिक। सबसे अच्छी खबर जो है मार्केट को बुलिश करने के लिए वो ये है, ठीक है। 6% करीब क्या है, ब्रेंट क्रूड ऑयल गिरा है, तो मार्केट अप ट्रेंड को फॉलो करेगा। और एक और चीज़ मैं बता दूं, अब ट्रम्प थोड़े से क्या है, थक गए हैं बेचारे। अब वो बोल रहे हैं कि हम युद्ध को क्या कर रहे हैं, युद्ध विराम लगा रहे हैं, ठीक है। तो इनसे घबराना नहीं है, ये तो भाई कभी भी इनका माइंड डाइवर्ट हो सकता है। लेकिन ये बहुत अच्छे संकेत है कि 6% करीब मार्केट डाउन है, ठीक है। वो ब्रेंट क्रूड ऑयल डाउन है, सही है। तो ये बहुत अच्छे साइन है। अब यहाँ पर अगर आप देखें FII का डाटा क्या कह रहा है,
ठीक है। फ्यूचर कॉल पुट लगभग 50,000, 33,000 और 3,000 के करीब लॉन्ग किया गया। बेहतरीन डाटा भाई, ये तो मार्केट बुलिश ही रहेगा। प्रो की बात करें, फ्यूचर और पुट में क्या किया है इन्होंने, लॉन्ग किया है। हाँ, कॉल में अच्छी खासी है, 55,000 करीब कॉल सेल की गई हैं, तो तब भी ये मार्केट बुलिश रहेगा इनका। ठीक है। DI तो तीनों में ही शॉर्ट किया है, तो ये स्टॉक बीरिश है। रिटेलर तो उल्टा ही चलना है, वो मानेगा है नहीं भाई। फ्यूचर पुट को क्या किया है इसने, शॉर्ट किया है, कॉल को लॉन्ग किया है। ठीक है। तो ये क्या होगा, मार्केट बीरिश रहेगा, तो मतलब इसके रिटेलर के अकॉर्डिंग। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है अप साइड में जाएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है। तो बुलिश ट्रेंड फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक और चीज़, जिस पे जो ऊट पटांग कमेंट लिखे थे, यानी क्या क्या लिखा था इंस्टा पे, तो मैं आपको बता दूं मैंने कब क्या किया था। आज के लिए ग्रीन बोला था, कब बोला ये भी देख लो, वो ये वाला वीडियो था, ये वाला। ठीक है। तो डाटा सबसे बेहतरीन होता है, मैंने डाटा देखा और बोल दिया मार्केट मंडे को बुलिश रहेगा। ये वाला लगभग इस पर 6,500 करीब व्यू आए हुए हैं, और देखो मैं चला के भी बता रहा हूँ। ठीक है। और पहले देख लो कि आज ही का है, देखो 3 दिन पहले मतलब शुक्रवार को ही मैंने अपलोड कर दिया था। एक बार इनकी बात भी सुन लो, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है। तो चला के भी दिखा दे रहा हूँ, है ना, जिससे कंफर्म हो जाए। शॉर्ट किया है, लेकिन पुट और कॉल में क्रूड ऑयल गिर चुका है। देखो यहाँ पर आएगा मार्केट बीरिश रहे, लेकिन रिटेलर भी चाहते हैं मार्केट बीरिश रहे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट डाटा होता है FII का, तो मार्केट बुलिश रहेगा मंडे को। और सबसे बढ़िया गुड न्यूज़ ये आई है कि 4 रुपये गिर चुका है, मतलब 4.5% क्रूड ऑयल गिर चुका है। जब भी ये गिरेगा तो मार्केट ब्लास्ट होगा। ठीक है। अब आप देखिए, मैंने फ्राइडे को बोल दिया, इसी के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा लोगों ने। ठीक है। तो समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है। और आगे बढ़े। अब जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ को समझना। जब भी बहुत बड़ा गैप अप हो, ठीक है, जब भी बहुत बड़ा क्या हो, गैप अप हो, ठीक है, उस टाइम आपको कॉल नहीं लेनी है, कॉल बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है। अगर PCR एक को फॉलो करता हुआ 0.75 के करीब आ जाए, नीचे की तरफ आए, तो एक बार को आप पुट ले सकते हैं, लेकिन कॉल नहीं लेनी है, क्योंकि उसमें पैसा अच्छा खासा नहीं बन पाएगा। हाँ देख, थोड़ा सा ये जो हुआ है मोमेंटम, ये जो हुआ है वो एक अलग चीज़ है। बड़ा गैप अप होगा, आप तुरंत क्या नहीं लेंगे, कॉल नहीं लेंगे। ठीक है। एक बहुत बड़ा गैप अप हो जाए तो कॉल बिल्कुल नहीं लेनी है, आपको ध्यान रखेंगे। जस्ट इसका अपोजिट आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए, क्या हो जाए, गैप डाउन हो जाए, तो वहाँ पर आपको क्या नहीं लेनी है, पुट नहीं लेनी है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। साइडवेज हो तो फिर ये मोमेंटम देखो 1.10 प्लस होता हुआ जा रहा है, तो आप कॉल साइड में चले जाएंगे। और 0.75 से नीचे होता जा रहा है तो हम पुट साइड में चले आएंगे, सिंपल है। लेकिन तब भी वो साइडवेज है तो ट्रेड बिल्कुल नहीं लेंगे। पैसा बनता किस में, या तो वो ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, इनमें पैसा नहीं बनता। ठीक है। इस या तो ऊपर जाएगा या नीचे, इसको ही फॉलो करो और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आज इसमें ट्रेड एक भी नहीं ली। ट्रेड ना लेने का कारण यही था, गैप अप। ठीक है। और वो नीचे भी नहीं आया, नहीं तो मैं पुट साइड में पोजीशन लेता। लेकिन ये है कि जब ऊपर ही जा रहा है तो इसमें कोई पैसा नहीं बनेगा, तो मैंने आज कोई ट्रेड नहीं ली। तो ट्रेड ना लेना भी क्या है, एक ट्रेड है। ठीक है। अब वीडियो को लाइक कर दो, कि पूरा ही देख के लाइक करोगे। ठीक है। तो आज की सिचुएशन में निष्कर्ष ये है, नो ट्रेड। क्या है, नो ट्रेड, ट्रेड लेनी नहीं है। बात समझ में आ गई, ट्रेड लेना ही नहीं था। सही है, ये निष्कर्ष निकला। अब देखते कल क्या रहेगा। तो कल पूरा जो डाटा है वो बुलिश ही बता रहा है। शुरू में हो सकता है हल्का सा रेड होगा। ठीक है। आप पैनिक ना हो। ठीक है। और कुछ लोग हैं जिन्होंने BTST ले के बैठे हैं किस साइड में, कॉल साइड में, तो आप थोड़ा सा जिगरा दिखाना,
लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई, अगर मेरी बात फॉलो की है तो जिगरा दिखाना, अगर नहीं की है तुरंत काटना भाई। अब वो क्या है, अगर आपने ओटीएम में ले ली है, ओटीएम का मतलब ये होता है कि सस्ते लॉट मिलते हैं तो लोग भर भर के ले लेते हैं, लेकिन एक चीज़ भूल जाते हैं, 50-100 पॉइंट का मोमेंटम है तो ठीटा खा जाएगा। क्या खा जाएगा? ठीटा। ठीक है, ठीटा बहुत होता है आउट ओटीएम में। तो बेशक 50-100 ऊपर होगा तब भी आप तो आपका क्या होगा? लॉस ही होना है, उसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन यही चीज़ आप किस में ले रहे हैं? एटीएम में। तो 100 की तो ज़रूरत नहीं है, 50 पॉइंट भी ऊपर नीचे हुआ, ये तुरंत आईटीएम में आ जाएगा, अच्छा खासा रिटर्न बना देगा, अच्छा खासा रिटर्न बना देगा। तो आपकी बीटीएसटी बेशक एक हो, लेकिन किस में होनी चाहिए? एटीएम में। ठीक है, एटीएम बेशक एक हो भाई, सब ज्ञान देते हैं, लेकिन जो सही जो पैसा बनता है वो ऐसे ही बनता है भाई। ओटीएम में आप ले लीजिए, बहुत काफ़ी बार ऐसा हुआ होगा आपका, कॉल लिए हमारे खुला ग्रीन में तब भी लॉस है, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है। ओटीएम में लेके बैठे हैं 10,000, 5,000, 1000, 10 लॉट, 20 लॉट, अब कह रही है क्या? और एक व्यक्ति के बस एक ही लॉट लेके बैठा है, किसमें? एटीएम में, उसने धुआं मचा दिया। तो एटीएम में आपको क्या करना है? बीटीएसटी हमेशा, बीटीएसटी एटीएम में करो। बेशक एक दिन में करोड़पति नहीं बनना है, लेकिन आप तरीके से करोगे तो एक दिन ज़रूर बना दूंगा करोड़पति। मैं डायलॉग है ये भाई, डायलॉग है, मैं गारंटी नहीं दे रहा कि बना ही दूंगा। वो तो आपके ऊपर है, कंट्रोल के ऊपर। ठीक है, तो बीटीएसटी हमेशा किस में करनी है? अब कल है इसकी एक्सपायरी, कल क्या है इसकी? एक्सपायरी। ठीक है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखना। अगर एक्सपायरी में आपकी ट्रेड हमेशा किस में होनी चाहिए? एटीएम में। और एक और चीज़, गलती कहाँ होती है ये चीज़ और समझ लीजिए। ठीक है, गलती कहाँ होती है एक्सपायरी वाले दिन? कहीं कॉल, कहीं पोर्ट, कहीं कॉल, कहीं पोर्ट, कहीं कॉल। लास्ट में साल तुम ही थकोगे और सब लगा दोगे, अब जो होगा सो देखा जाएगा। जितनी भी कैपिटल है सब वाइप आउट हो जाएगी, यही होगा। अब मैं आपको इसका एक ट्रिक बता रहा हूँ, जो कि सबसे बेहतरीन ट्रिक है, जो आपको करनी चाहिए। बेशक एक लॉट आए, बेशक एक लॉट आए, लेकिन एटीएम का इस्तेमाल करना। एक्सपायरी में हमेशा एटीएम का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, ये एटीएम वाली जैसे ही आईटीएम में आएगी, ठीक है, ये आएगा एटीएम। देखो मैक्सिमम 2 लॉट से करो, हाँ मैक्सिमम 2 लॉट से करो, घबराने की कोई बात नहीं है। लोग क्या करते हैं, ये ले लिए ये वाला, और ले लिए कितने लॉट? 10 लॉट। अब भाई साहब मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीटा खाया जा रहा है आपका प्रीमियम को। ये तो तुक्का ट्रेडिंग कर रहे हो भाई तुम लोग, समझ रहे हो? ध्यान रखना, एक्सपायरी में ये वाला एटीएम, एक्सपायरी में ये वाला एटीएम, ये कॉल साइड का होता है भाई, ये पुट साइड का होता है। बहुत तरीके से करना है, घबराना नहीं है। ज़रूरी नहीं 2 ही लॉट लेने, एक लॉट ले लो भाई साहब। ठीक है, 2,000 का लॉट हो जाएगा कल खुलती गन एटीएम का, और ये 2,000 के कब डबल हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ये भी मैं बता दूँ। पेशेंस होना चाहिए, और कम अमाउंट लगोगी तो आपको डर ही नहीं लग रहा होगा। अब ये वाले ले लिए भाई साहब, 10,000 रुपये लगा दिए, वो 10,000, 1,000, 2,000 तो लॉस तुरंत कर देगा। ओटीएम में लेके बैठे हो, ठीटा इतनी तेज़ी से खाता भाई बहुत। ऑप्शन ग्रीक सीख लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो प्ले लिस्ट में चले जाओ पेड वाले ग्रुप में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो फिलहाल मैं एक्सपायरी में कोई स्ट्राइक प्राइस आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा सीधा सा फंडा है, एक्सपायरी वाले दिन आप जैसे 1.20 हो रहा है क्या पीसीआर, तो जो भी उस टाइम एट ए टाइम एटीएम चल रहा होगा, ये वाला एटीएम आपको लेना है, चाहे कोई भी आ रहा हो, यही वाला एटीएम लेना है। ठीक है, अगर पीसीआर 0.75 या उससे नीचे होने लगे, आपको यही वाला एटीएम वाली स्ट्राइक प्राइस लेनी है। लेकिन उस टाइम कौन सी चल रही होगी कोई पता नहीं है, हो सकता है ये वाली चल रही हो, ये चल रही हो, ये चल रही हो। ठीक है, तो एक्सपायरी वाले दिन आप एटीएम का इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा नहीं। अब आते हैं 1 बजे के बाद। 1 बजे के बाद लोग क्या होते हैं, वो हो जाते हैं पागल। सीधी बात समझो, जो नए नए हैं वो तो पागल हो ही जाते हैं। ठीक है, समझदार क्या है, एक ट्रेड लेके देखेगा, हो गया यार 2,000, अब नहीं बैठेगा भाई साहब। वो उसे पता है मैं घुसूंगा दोबारा, ये मेरी बैंड बजा देगा। हाँ वही मतलब है। ठीक है, तो कल एटीएम में लेना है। ठीक है,
तो एक्सपायरी में यही फंडा है। और थोड़ा सुरक्षित कहाँ गिनना है, सेंसेक्स में। किस में गिनना है, सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स में तो क्या चल रहा है 1.19, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लेवल देख सकते हैं, नया एक्सपायरी है 30 को, तो प्रीमियम भी सस्ते मिल जाएंगे आपको, 4000 के करीब का हो जाएगा। ये तो आज की है ना, रातों रात में ठीक ठाक आ जाएगा। तो यही चीज़ आपको सस्ती मिल जाएगी कल। फ़िलहाल कल तो ट्रेंडिंग अपसाइड में है, तो देखते हैं किसके पास प्रॉफिट हो ज़्यादा होने के चांसेस हैं। वही होए ये है 77,100 की आपको क्या लेनी है, कॉल लेनी है। 1.25 प्लस हो जाए क्या, PCR नोट करो, तब आपको लेना है 77,100 की कॉल। और पुट की बात कर लें तो बिल्कुल सही टाइम पे अटका हुआ है 76,800 की पुट। लेकिन इतनी जल्दी नहीं लेनी, 0.75 या उससे कम हो तभी लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, 76,800 की पुट लेंगे, ये क्लियर हो गया। इसमें स्ट्राइक प्राइस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एक्सपायरी नहीं है। तो क्या सीखे हम, क्या सीखे भाई साहब, लिखो कमेंट बॉक्स में। BTST हमेशा ATM में करेंगे, बेशक एक लॉट आए, करोड़पति नहीं बनना है, एक दिन ज़रूर बनेंगे। और एक्सपायरी में कभी भी ट्रेड करेंगे, वो भी किस में करेंगे, ATM में। दूसरी चीज़, जैसे कल एक्सपायरी है तो आज उसी एक्सपायरी में BTST बिल्कुल नहीं करेंगे, अगली में कर सकते हैं। लेकिन 2 दिन बाद एक्सपायरी है तो अगले दिन के लिए BTST काम कर जाएगी। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। और आप कंट्रीब्यूट करते नहीं हो, कंट्रीब्यूट QR कोड डला, एक कुछ ट्रांसफ़र करो, जमा, ठीक है। जितना आप सपोर्ट करो उतना ही मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो निष्कर्ष ये निकला, मार्केट कल बुलिश है, पैनिक नहीं होना है, ठीक है। लेकिन कल है एक्सपायरी, तो 5 मिनट या 10 मिनट मैक्सिमम रहो, ठीक है। SL लगा, एक्सपायरी में SL का कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखो, क्योंकि ठीठा खाए कोई मतलब नहीं है। बस आपको क्या करना है, स्क्रीन नहीं छोड़नी है। अगर आपकी फेवर में आ रही है ट्रेड, तुरंत एग्जिट कर लो। अगर जो लॉस हो रहा है एक लिमिट से बाहर होता है, तुरंत एग्जिट कर लो। जिस दिन एक्सपायरी नहीं है तो आप आराम से SL लगा के घूमिए, क्योंकि आपका पैसा जीरो नहीं होगा। लेकिन एक्सपायरी में आपका पैसा जीरो हो जाएगा, इसलिए मैं कहता हूँ SL लगाओ मत, ट्रेड लो। प्रॉफिट अगर आपकी रेंज में आ गया, एग्जिट कर लो, ये मत सोचो और बढ़ेगा और बढ़ेगा, ठीक है। 10,000 पे 1,000 2,000 आराम से बनते हैं चुटकियों में, ठीक है। और SL कब लगाना, जिस दिन एक्सपायरी नहीं है। बहुत बारीकियाँ भाई, इस चैनल पे आए हो, समझ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। और वो मेरा इंस्टा का पेज को भी फॉलो कर लें। और आपकी एक ड्यूटी और है, जितने भी आपके मिलने वाले हैं, ठीक है, उनके मोबाइल से आप सब्सक्राइब करा सकते हैं, ठीक है। और शेयर करें। कभी कभार कोई भी मैं वीडियो डालता हूँ, आपको रीलोड या डिस्क्रिप्शन या स्टेटस या कहीं पे भी हाइप कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये फैले। मेरा मेन मोटो ये है, आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम बनाना, ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम बनाना, ठीक है। तो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एक नई सीरीज़ मैंने बनाई है, उसको ज़रूर देखें, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, प्लेलिस्ट में आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। थैंक यू।